सोचिए, प्रशांत महासागर में उठने वाली एक लहर, भारत में जानलेवा लू और कैलिफोर्निया के जंगलों में भयानक आग। ये तीनों चीजें आपस में कैसे जुड़ी हो सकती हैं? आज हम इसी ग्लोबल कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, जिसकी जड़ें 2026 में आने वाले एक बहुत ही शक्तिशाली अल नीनो से जुड़ी हैं। देखिए, ये कोई मामूली मौसमी घटना नहीं है। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा सबक है। 1877 में एक ऐसे ही सुपर एल नीनो ने दुनिया भर में अकाल की ऐसी आग लगाई थी कि भारत में करीब 2 करोड़ और चीन में 3 करोड़ जानें चली गई थीं। तो जब हम आज इसकी बात कर रहे हैं, तो हमें यह समझना होगा कि दांव पर क्या लगा है। तो चलिए, आज की हमारी पड़ताल इन 5 पड़ावों से गुजरेगी। सबसे पहले बात करेंगे आने वाले महातूफान की, फिर समझेंगे कि ये महासागर का बुखार क्या है। इसके बाद भारत के हीट वेव संकट और कैलिफोर्निया के एक अजीब विरोधाभास को देखेंगे और आखिर में पहुंचेंगे अपने अतीत और भविष्य से मिलने वाले सबक पर। तो पहला हिस्सा है आने वाला महातूफान, एक ऐसी घटना जो कहते हैं कि 140 साल में एक बार होती है। दुनिया के जो सबसे एडवांस्ड मौसम का अनुमान लगाने वाले मॉडल्स हैं ना, वो एक तरह का अलार्म बजा रहे हैं। उनका कहना है कि 2026 में जो अल नीनो आ रहा है, वो पिछले 140 सालों में सबसे ताकतवर हो सकता है। इतना ज्यादा ताकतवर कि वैज्ञानिक इसे सिर्फ सुपर नहीं बल्कि मेगा अल नीनो का नाम दे रहे हैं, और यह हमारे ग्रह को इतिहास का सबसे गर्म साल दिखा सकता है। दूसरा हिस्सा महासागर का बुखार। तो आखिर ये अल नीनो काम कैसे करता है, चलिए समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये अल नीनो है क्या चीज? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये प्रशांत महासागर के बुखार जैसा है। एक ऐसा बुखार जो पूरी दुनिया के मौसम का मिजाज ही बिगाड़ कर रख देता है। इसका पूरा का पूरा खेलना हवाओं पे टिका है। देखिए, आमतौर पे क्या होता है, ताकतवर हवाएं प्रशांत महासागर के गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेल कर रखती हैं, लेकिन अल नीनो के दौरान ये हवाएं एकदम सुस्त पड़ जाती हैं। इसका नतीजा, वो जो गर्म पानी का विशाल भंडार है, वो अपनी जगह से खिसककर दक्षिण अमेरिका की तरफ आ जाता है। और बस यही एक छोटा सा बदलाव पूरी दुनिया के वेदर पैटर्न में भूचाल ला देता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, भारत का हीट वेव संकट। देखते हैं कि इस बदलाव का सीधा असर जमीन पर कैसा दिखता है। ये बात ना स्थिति की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देती है। सोचिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा ग्रह पहले ही एक गर्म कमरे जैसा हो गया है। अब सुपर अल नीनो क्या करेगा? वो उस गर्म कमरे में आकर एक बड़ा सा हीटर चालू कर देगा। मतलब गर्मी तो पहले से थी, अब वो जानलेवा बन जाएगी। जरा इन आंकड़ों को देखिए। सामान्य से सिर्फ 8% कम बारिश। सुनने में शायद ये कोई बहुत बड़ी बात न लगे, है ना? लेकिन जब भारत जैसे देश की बात हो, जहां करोड़ों लोगों की जिंदगी मानसून पर टिकी हो, तो ये 8% की कमी एक बहुत बड़े संकट की शुरुआत होती है। क्योंकि इस 8% की कमी का असली मतलब है सूखी, फटी हुई जमीन। इसका मतलब है देश की आधी से ज्यादा यानी 51% कृषि भूमि पर खड़ी फसलें बर्बाद हो सकती हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये करोड़ों किसानों की रोजी रोटी और हम सबके खाने की थाली पर सीधा असर है। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। मॉनसून कमजोर पड़ा तो खेती पर संकट आया, उसी समय रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने हालात और बिगाड़ दिए, और इन सब का मिला जुला असर सीधा बाजार पर पड़ता है, यानी खाने पीने की चीजों की कीमतें 9% तक बढ़ सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है इंसानी जानों से। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल भीषण गर्मी की वजह से 1.5 लाख मौतें होती हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि दुनिया में गर्मी से होने वाली हर 5 में से 1 मौत भारत में होती है, और सुपर अल नीनो इस आंकड़े को और भी भयावह बना सकता है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, कैलिफोर्निया का यूकेलिप्टस विरोधाभास। कहानी अब दुनिया के दूसरे कोने में पहुंचती है, जहां अल नीनो एक अलग ही तरह का खतरा लेकर आ रहा है। एक ऐसा खतरा जिसे इंसानों ने खुद ही बोया था। ये कहानी है एक जादुई पेड़ की। 1850 के दशक में ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस को कैलिफोर्निया लाया गया, ये सोचकर कि इसकी लकड़ी से रेलवे लाइनें और घर बनेंगे। एक जुनून सा छा गया, लाखों पेड़ लगा दिए गए। लेकिन यह सपना जल्दी टूट गया। इसकी लकड़ी किसी काम की नहीं निकली। उद्योग तो खत्म हो गया, पर वो लाखों पेड़ वहीं रह गए, एक टाइम बॉम्ब की तरह। और वो टाइम बॉम्ब क्या है, जरा इस टेबल को देखिए। यूकेलिप्टस के जंगलों में कैलिफोर्निया के अपने पेड़ों के मुकाबले लगभग 2 गुना ज्यादा जलने वाला पदार्थ होता है। मतलब इसकी पत्तियां, छाल, टहनियां सब कुछ पेट्रोल की तरह है, जो बस एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार कर रहा है।
अब मामला तब और उलझ जाता है जब दो अच्छे मकसद आमने सामने आ जाते हैं। एक तरफ विशेषज्ञ कहते हैं कि आग के इस खतरे को हटाना जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ यही पेड़ विलुप्त हो रही मोनार्क तितलियों के लिए सर्दियों का एकमात्र घर हैं। पेड़ों को काटें तो तितलियां मरती हैं, और न काटें तो इंसानों पर आग का खतरा मंडराता रहता है। और ये खतरा सिर्फ कागजों पर नहीं है। 1991 में ओकलैंड हिल्स में जो भयानक आग लगी थी, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई, वो इसी का सबूत है। जांच में पता चला कि उस आग की 70% ऊर्जा इन्हीं यूकलिप्टस के पेड़ों से आई थी, जिसने उसे एक सामान्य जंगल की आग से एक भयानक आग के तूफान में बदल दिया था। और अब पांचवां और आखिरी हिस्सा, हमारा अतीत, हमारा भविष्य। भारत की लू हो या कैलिफोर्निया की आग, इन दोनों की जड़ें एक ही जगह हैं। ये आंकड़ा एक बहुत कड़वी सच्चाई दिखाता है। हम अक्सर पेड़ लगाने की बात तो करते हैं, लेकिन असलियत ये है कि हर एक नया पेड़ लगाने के बदले हम 18 गुना ज्यादा पुराने और कीमती जंगल खो रहे हैं। समाधान सिर्फ नए पेड़ लगाना नहीं है, असली समाधान है पुराने पेड़ों को बचाना। तो फिर असली समाधान है क्या? अगर समस्या ग्लोबल है, तो जाहिर है समाधान भी मिलकर ही खोजना होगा। रास्ता दोनों जगहों के लिए लगभग एक जैसा ही है। पहला और सबसे जरूरी, नए पौधे लगाने से कहीं ज्यादा जरूरी है पुराने बड़े पेड़ों को बचाना। दूसरा, हमें जीवाश्म ईंधन छोड़कर सौर और पवन ऊर्जा जैसे विकल्पों में निवेश करना ही होगा। और तीसरा, सामुदायिक स्तर पर छोटे छोटे कदम उठाना, चाहे वो भारत में गर्मी में काम कर रहे मजदूरों को पानी पिलाना हो या कैलिफोर्निया में आग के जोखिम को कम करने के लिए पेड़ों की रणनीतिक छटाई करना हो। सुपर अल नीनियो जैसी घटनाएं बस एक ट्रेलर हैं जो ये दिखा रही हैं कि हमारा मौसम कितनी तेजी से बदल रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि मौसम बदलेगा या नहीं, सवाल ये है कि जब मौसम बदल रहा है तो क्या हम बदलने को तैयार हैं?